देखिए बाबू स्टार्ट करें। देखिए तो कॉस्टिंग का, कॉस्टिंग अगर से क्लास 12 का कॉस्टिंग मतलब लेबर, लेबर मतलब कॉस्टिंग, कॉस्टिंग मतलब लेबर मतलब कॉस्टिंग। इधर के बच्चे लोग नहीं बोले कॉस्टिंग मतलब लेबर मतलब कॉस्टिंग मतलब लेबर मतलब कॉस्टिंग, मतलब सिर्फ 40 मार्क्स का कॉस्टिंग में लेबर ही है, आपका लेबर ही है बस। क्या है? लेबर। सिर्फ लेबर चैप्टर है, तो लेबर चैप्टर से सम्स कितना आएगा वो बताएंगे और सम्स करके दिखाएंगे आपको आज। लेबर चैप्टर से एक तो हॉलसे जी का सम्स आएगा, हॉलसे रोवन वाला सम्स आएगा एग्जाम में। एक तो मेरिक और टेलर वाला सम्स है, टेलर मेरिक में से कोई एक तो आएगा। एक तो 6 मार्क्स का सम्स आएगा इस साल के पैटर्न के हिसाब से, उच्च माध्यमिक 2022 जो कि आप देने वाले हैं 22 या 23 तारीख को है ना कॉस्टिंग टैक्स का एग्जाम, उसके हिसाब से। तो एक तो 8 मार्क्स का सम्स रहेगा बड़ा वाला, एक तो 6 मार्क्स का सम्स रहेगा। 8 और 6 कितना हो गया? 14 मार्क्स। 14 मार्क्स लेबर चैप्टर से इतना सम्स रहेगा, तो सर 26 मार्क्स, बाकी 26 मार्क्स थ्योरी। क्या बाबू? यस थ्योरी। तो अभी हम लोग पहले सम्स कर ले रहे क्योंकि सम्स प्रैक्टिस कर पाएंगे। हाँ पूरा कॉस्ट टैक्स का पेपर तो थ्योरी से भरा हुआ इस बार। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मित्रों। तो हम लोग का आज का टॉपिक क्या है? देखिए आज का टॉपिक हम लोग का लेबर का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। देखिए लेबर, पहले लेबर बैकग्राउंड में चलते, एकदम जीरो से बता रहे। आज सिर्फ होलसेल रोवन का सम्स हम लोग करेंगे। देखिए लेबर क्या होता है? लेबर मतलब मजदूर, लेबर मतलब लेबर मतलब जो आपके पास काम करे और काम करने के बदले आप जो उसको पैसा देते हो, काम करने के बदले जो आप पैसा देते हो उसको क्या बोलते हैं? वेजेस। क्या बोलते हैं बाबू? बोलो ना, वेजेस बोलिए, सैलरी बोलिए, रेम्यूनरेशन बोलिए, वेजेस बोलिए, सैलरी बोलिए, रेम्यूनरेशन बोलिए, जो अच्छा लग रहा वो बोलिए, जो मन में आ रहा वो बोलिए। लेकिन याद रखिएगा लेबर मतलब होता है ह्यूमन एफर्ट, दैट मे बी फिजिकल एफर्ट, दैट मे बी मेंटल एफर्ट। चाहे वो फिजिकल एफर्ट हो, चाहे वो मेंटल एफर्ट हो, चाहे वो फिजिकल एफर्ट हो, चाहे वो मेंटल एफर्ट हो, कोई भी जो ह्यूमन एफर्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? बोलिए लेबर। तो कोई भी जो ह्यूमन एफर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं बाबू? लेबर बोलते हैं। तो लेबर मतलब होता है बाबू ह्यूमन एफर्ट। तो ह्यूमन एफर्ट को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? लेबर। अब ह्यूमन एफर्ट कैन बी फिजिकल और कैन बी क्या बाबू? मेंटल। ह्यूमन एफर्ट फिजिकल भी हो सकता है और क्या हो सकता है बाबू? मेंटल। तो जो फिजिकल एफर्ट होगा उसको भी लेबर बोलेंगे और जो मेंटल एफर्ट होगा उसको भी क्या बोलेंगे बाबू? लेबर। तो लेबर रेफर्स टू ह्यूमन एफर्ट एंड दैट कैन बी फिजिकल एफर्ट एंड दैट कैन बी मेंटल एफर्ट। वो फिजिकल एफर्ट भी हो सकता है और मेंटल एफर्ट भी हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा इकोनॉमिक्स में भी लिखा हुआ है कि कोई भी लेबर को लेबर नहीं बोलेंगे, तब तक नहीं बोलेंगे जब तक उसको उसके बदले पैसा नहीं देंगे। आप एफर्ट तो दे रहे हैं उसके बदले हम आपको कुछ नहीं दे। आप अपना भाई का शादी में डांस करते हैं, क्या ये लेबर है? क्या ये लेबर है? आप अपना भाई का शादी में डांस करते हैं, नागिन डांस यहां से शुरू करते 3 किलोमीटर तक दौड़ते रहते हैं, 3 किलोमीटर तक नाचते रहते, जमीन में रेंगते रहते, क्या ये लेबर है? नहीं। बस समझ रहे हैं? लेबर वही चीज होगा जहां पर पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो उसको लेबर कहेंगे, लेबर नहीं, पैसा नहीं मिलेगा तो लेबर नहीं है। ये एक तो आइडिया दे रहे, बैकग्राउंड दे रहे। तो मजदूर जो आपके पास काम कर रहा है उसको पैसा दोगे। पैसा देने का 2 तरीका होता है, पूरा लेबर चैप्टर आपको हम स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं। पैसा देने का 2 तरीका है, एक है टाइम रेट और एक है पीस रेट। एक क्या है और एक क्या है? एक क्या है? एक क्या है? टाइम रेट का मतलब होता है भाइयों और बहनों, जब वर्कर को पैसा देते हो आप टाइम के आधार पे। किसके आधार पे? किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के बेसिस पे पैसा देंगे तो उसको बोलेंगे टाइम रेट। और जितना सामान बनाया है उसके बेसिस पे देंगे तो उसको पीस रेट। जितना आपको बोल रहे हैं इस सब के बीच से भी थ्योरी रहेगा। define time rate. So time rate is the system whereby the payment is made on the basis of time, on the basis of time, on the basis of time, on the basis of time. जब टाइम के आधार पे पैसा देंगे इसको कौन सा रेट बोलेंगे? बोलिए ना, बोलिए। कोई भी आदमी को जब आप पैसा दीजिएगा, कोई भी मजदूर को जब आप पैसा दीजिएगा, कोई भी वर्कर को जब आप पैसा दीजिएगा, आप दो तरह से उसको पेमेंट करोगे, एक तो टाइम के बेसिस पर, एक तो पीस के बेसिस पर, एक तो जब टाइम के बेसिस पे दोगे तो कौन सा रेट? आप पैसा पीस मतलब जितना पीस बनाया उसके बेसिस पे दोगे तो आपको हम सिंपल एग्जांपल देके समझाते हैं। आप जो ट्यूशन का फीस देते हैं टाइम बेसिस पे देते हैं ना पीस बेसिस पे देते हैं? आप टाइम पे देते हैं ना पीस के हिसाब से देते हैं? आप टाइम के हिसाब से पैसा देते हैं तो ये टाइम रेट हो गया, बस समझे ना। अच्छा, स्कूल का फीस क्या कौन सा बेसिस पे? टाइम ना पीस? टाइम की पीस। और जब आप पैसा कपड़ा सिलाते हो, कपड़ा टेलर समझते हो? टेलर, हाँ सही है। टेलर का जो कपड़ा सिलाते किससे सिलाते? टाइम से ना पीस से? टाइम की पीस, टाइम की पीस, पीस की टाइम, टाइम की पीस। टेलर वाला में क्या? एक पीस 500, 2 पीस 1000, 3 पीस
4 पीस, 5 पीस, 6 पीस, 7 पीस, 8 पीस। अब समझ गए ना क्या बोले? तो ये क्या हो गया? पीस रेट। कौन सा रेट बाबू? पीस रेट। और जब टाइम के हिसाब से पैसा दीजिएगा तो टाइम रेट। स्कूल में जो फीस देते हैं टाइम के हिसाब से कि पीस के हिसाब से? सुनिए अंदर का बात बता रहे, जिस दिन आप स्कूल में फीस के हिसाब से पैसा देने लगोगे ना, उस दिन स्कूल में टीचर लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मतलब जिस दिन आप स्कूल में फीस के हिसाब से पैसा देने लगोगे ना, उस दिन लोग टाइम वेस्ट करना छोड़ देंगे। पीस के हिसाब से क्या होता है ना, पीस रेट का फायदा है। क्या फायदा है? पीस रेट से ना आइडल टाइम सेव होता है। आइडल टाइम मतलब फालतू टाइम। आइडल टाइम रेफर्स टू द टाइम फॉर विच एम्प्लॉइज आर पेड बट दे डू नॉट वर्क। ये सब थ्योरी क्वेश्चन है, सब पढ़ाते पढ़ाते बताते रहे फ्लो में। Idle time refers to the time. Idle time refers to the time for which workers are paid. Workers are paid, but they do not work. They do not work. They do not work. पैसा दे रहे लेकिन आप काम नहीं कर रहे। पैसा दे रहे लेकिन आप काम नहीं कर रहे। पैसा दे रहे लेकिन आप काम नहीं कर रहे। पैसा दे रहे लेकिन आप काम नहीं कर रहे। इसको बोलते हैं आइडल टाइम। क्या बोलते हैं बाबू? आइडल टाइम। जैसे आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, ऊपर में कैश बुक, नीचे में फेसबुक, ऊपर में नीचे में फेसबुक, तो ये क्या हो गया? आइडल टाइम। क्या हो गया बाबू? बोलो बोलो, आइडल टाइम। जैसे आप लोग पढ़ने बैठ रहे, ऊपर में अकाउंट्स बुक, नीचे में फेसबुक, सब क्या है? आइडल टाइम। क्या बाबू? आप 4 बजे आ रहे ऑफिस में, 9 बजे जा रहे। 4 बजे आ रहे हो, कितना बजे आ रहे हो बाबू? 9 बजे। तो आप 4 बजे आते हैं और 9 बजे जाते हैं। तो 4 बजे आप आते हैं और 9 बजे जाते हैं, और काम बीच में कुछ नहीं करते, तो सब टाइम तो बर्बाद कर देते हैं। और जो टाइम आप बर्बाद कर देते हैं उसको कौन सा टाइम बोलते हैं? आइडल टाइम। क्या बोलते हैं बाबू? आपसे पूछेगा एमसीक्यू में, आइडल टाइम को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? पीस रेट। कौन सा मेथड? बोलिए ना, कम ऑन। तो सर ये पीस रेट क्या है? अरे बाबा, पीस मतलब जितना बनाए हो। पूरी जो आप खाते हो दुकान में, टाइम के हिसाब से देता है कि आधा घंटा में जितना खा सके, कि पीस के हिसाब से? पीस के हिसाब से देता है बस। तो आधा घंटा दुकान खाली कर देगा सब लड़का लोग, इतना यंग लड़का लोग है बस। तो टाइम के हिसाब से जब देंगे तो टाइम रेट, और जितना बनाए हैं उसके हिसाब से देंगे तो पीस रेट। अच्छा, टाइम रेट जो मेथड है, तो खाली एग्जाम में खाली टाइम रेट से सम्स नहीं देगा कि लोग टाइम रेट सॉल्व। टाइम रेट सम देगा तो क्या, अगर खाली टाइम रेट से बोलता है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर टाइम रेट से आपको टोटल अर्निंग निकालने बोलेगा, टोटल अर्निंग मतलब टोटल कमाई, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा टाइम स्पेंट इनटू टाइम रेट। जितना घंटा काम किया है उसको टाइम रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सपोज आप 10 घंटा काम किए, 1 घंटा का रेट 5 रुपया, टोटल कितना हो गया जी? कितना हो गया जी? कितना? कितना? खत्म। क्या हो गया बाबू? खत्म। 50 रुपया आ गया आंसर। ये हो गया टाइम रेट। क्या हो गया बाबू? तो सर क्या इतना इजी क्वेश्चन देगा? नहीं, ये समझाने के लिए था। अच्छा, अगर पीस रेट के हिसाब से निकालेंगे तो यूनिट प्रोड्यूस, जितना बनाया है, कितना पीस बनाया है, इनटू पीस रेट। एक पीस का रेट है मान लीजिए 2 रुपया, अब बनाए हैं 100 पीस, कितना रुपया मिलेगा? ये क्या? पीस रेट। तो टाइम रेट में पैसा कौन सा बेसिस पे देते बोलिए? टाइम। अब पीस रेट में कौन सा बेसिस बोलिए? पीस। टाइम रेट में, अब पीस रेट में, टाइम रेट में, पीस रेट में, टाइम रेट में, पीस रेट में। अच्छा कौन सा है, टाइम रेट की पीस रेट? नहीं, हम समझाते। देखिए, वर्कर के लिए ये डिपेंड करता है कौन सा अच्छा है। वर्कर, अगर आप इंप्लॉई हो, अगर पैसा आपको मिल रहा है तो आप हमेशा चाहोगे टाइम रेट से मिले, और अगर आप पैसा दे रहे हो तो आप हमेशा चाहोगे पीस रेट से दे। अगर आप वर्कर हो तो आप क्या चाहोगे? हमेशा टाइम रेट। और अगर आपको पैसा मिल रहा है तो आप हमेशा चाहोगे कि हमको टाइम रेट से मिले। सरकारी नौकरी वाले बंदे लोग, सरकारी नौकरी वाले लोगों को देखते होंगे, जो लोग आप लोग में, जो लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो, आप लोग देखते होंगे क्यों टीचर नहीं पढ़ाते अच्छा से? क्यों? वो लोग बहुत पढ़े लिखे, वो लोग टैलेंटेड है, क्वालिफाइड है, नॉलेज है, लेकिन नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि स्टाफ रूम से लेकर के स्टूडेंट का रूम तक जाते जाते आधा घंटा लगा देते हैं। घंटी बजेगा। देखिए, जब हम लोग स्कूल में पढ़ाते थे ना, गवर्नमेंट स्कूल में, उसमें सीन क्या होता है, कहीं भी, चाहे बंगाल, बिहार, कहीं भी, किसी भी स्टेट में हो, गवर्नमेंट स्कूल वाला सीन क्या है कि ऐसा स्कूल जो है, टीचर लोग क्या करते हैं, क्या कि उनको टाइम रेट से पैसा मिलता है, तो टाइम रेट से पैसा मिलता है ना, तो पैसा का भरपूर उपयोग करते हैं। बोला हाँ सही है, खा के एकदम मोटा हो गए, मोटका के पास समझे, अब खा के मोटा हो गए। अब उनको देखिए क्या, तब देखो जनरली देखो क्या, जैसे मान लीजिए 1 बजे से क्लास है, 1 बजे से क्लास है ना, तो क्लास का अंदर एंटर करते करते उनको 1:10 हो जाता है। बट इसमें बहुत सारे टीचर अच्छे भी है, ऐसा बात नहीं है, बहुत सारे टीचर ऐसे भी जो टाइम पे, लेकिन वो ऐसा कम ही है, बहुत कम। मतलब एक स्कूल में अगर मान लीजिए 10 तो गवर्नमेंट टीचर होंगे, उसमें 9 टीचर जो है वो सेकंड कैटेगरी वाला है, जो आपको अभी बताएंगे। एक टीचर ऐसे हैं जो एकदम पंक्चुअल है, टाइम पे आएंगे, पढ़ाएंगे, मेहनत से, डेडिकेशन से पढ़ाते हैं, हर स्कूल में आप देखोगे। एक तो मैक्सिमम टीचर तो क्या करते हैं, 1 बजे क्लास है, 1:10 तक एंट्री करेंगे,
फिर बैठेंगे स्टूडेंट टीचर की निगाहों में, टीचर स्टूडेंट की निगाहों में, हम आपको देख रहे, आप हमको देख रहे। उसके बैठे बैठे 10 मिनट बीत गया, क्या पढ़ोगे? फिर टीचर अचानक से तो आवाज़ आएगा खामोशी के बीच में, क्या तो आप पढ़ोगे? तो कोई बच्चा, उसमें सारा बच्चा बोलेगा हाँ सर पढ़ाइए। उसमें से कोई एक तो नालायक बच्चा बोलेगा कहाँ सर रहने दीजिए ना। सर बोलेंगे लड़का सही बोला, आज क्लास नहीं होगा, रहने दो, आज तुम्हें पढ़ो। उसमें भी अगर मान लीजिए अब तो थोड़ा शहर भर में तो थोड़ा पढ़ा भी देते हैं तो ठीक है, उन लोगों को डर रहता है सरकार का कोई आदमी ना आ जाए। अगर गाँव में जब बोले टीचर बोले ठीक है आज पढ़ाई नहीं, आज गाना होगा, आज गाना गाओ। बचपन का प्यार ऐसे ना फेमस हो, पता है कि आपको? बचपन का प्यार जो म्यूजिक सॉन्ग था, बचपन का प्यार ही था ना, वो जो बच्चा गाता था स्कूल में, तो बचपन का प्यार वाला कैसे इसी पे फेमस हुआ। स्कूल में सिंगिंग कॉम्पिटिशन 15 अगस्त होने वाला था, उसका सिंगिंग कॉम्पिटिशन होने वाला था, तो वो लड़का सिंगर था, वो बेटा सिंगर ही हो गया, देश का बहुत बड़ा सिंगर हो गया। वो लड़का वो गाना गाना तो गा दिया बचपन का प्यार भूलना जाना रे, बस ने पगला कर दिया अपना देश को गा के। असल तो ये सब क्या है? यही सब होता है। अगर आप टाइम रेट से पैसा दोगे तो कभी टाइम बर्बाद करेगा, कभी गाना ही में बिता देगा, कभी खाना खिलाने में बिता देगा। तो सुनिए, जो भी हो टाइम रेट अच्छा उसके लिए है जिसको पैसा मिलता है। तो वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम रेट अच्छा है, और मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पीस रेट अच्छा है। अच्छा, टाइम रेट के हिसाब से पैसा देंगे तो कैसे देंगे बाबू? टाइम टेकन इनटू रेट, टाइम टेकन इनटू। अच्छा, लेकिन क्या है ना, खाली ये निकालने के लिए आपको नहीं देगा एग्जाम में। आपको एग्जाम में हॉलसे जी का, आप लोग बंगाल बोर्ड का बात करें, आप लोग एग्जाम में हॉलसे जी का स्कीम से और रोहन जी का स्कीम से, ओ माय गॉड क्या नाम है, हॉलसे जी और तो ये हॉलसे जी रोहन जी कौन थे? हॉलसे जी रोहन जी जो थे ना, वो उनका जो थ्योरी है वो टाइम रेट से रिलेटेड है, और इनका जो थ्योरी है वो अमाउंट बताता है, बोनस के बारे में बताता है। किसके बारे में मित्रों? बोलो ना, बोनस के बारे में बताता है कि बोनस कैसे निकालेंगे, बोनस कैसे, तो बोनस कैसे निकालेंगे? बोनस क्या होता है? सैलरी के अलावा जो मिले उसको क्या बोलते हैं? बोनस। सैलरी के अलावा जो मिले क्या मिलता है? जैसे आप हमको फीस दे रहे, वो तो एक तो पैसा हो गया, उसके अलावा आप लोगों में से कोई आया बोला कि एक काम करिए आप 1000 रुपया रख लीजिए, ऐसे क्या क्यों दे रहे पैसा? बोले हमको मन करा रख लीजिए, ये क्या बोनस? क्या हो गया वो? बोनस। आप आए हंसी मजाक में आए, देखिए पैसा निकाले, इम्तियाज पैसा निकाले बाबू, समझे? तो आप मजाक मजाक में किसी को दे रहे फ्लो में, तो ये बोनस मतलब वर्कर को काम के अलावा। कोचिंग में मासी जी आती है, कौन आती है? मासी जी आती है काम करने के लिए, तो मासी को मान लीजिए सैलरी दिए, तो मासी का जो सैलरी है वो तो सैलरी है ही, उसके अलावा मासी को रोज मान लीजिए 50 रुपया में एक्स्ट्रा दे देते। एग्जांपल दे रहे हैं, सीरियसली मत लीजिएगा, उतना दयावान कोई नहीं होता है, जस्ट एग्जांपल दे देते यार। बोनस क्या हो गया वो? बोनस। बोनस मतलब सैलरी को छोड़ के, सैलरी को। अब सवाल ये कि बोनस क्यों जरूरी है? बोनस इसलिए जरूरी है, वर्कर को देखिए फीलिंग तब तक नहीं आएगा जब तक बोनस नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? बोनस। क्या नहीं देंगे? जैसे मान लीजिए आपने आदमी लोग को देखते हो ना, आजकल के यंगस्टर लोग देखते हो ना, अपना महिला मित्र को चॉकलेट दे रहे, आप क्यों दे रहे चॉकलेट? बोनस। क्या दे रहे बाबू? क्या दे रहे? आप अपना टाइम तो बर्बाद कर ही रहे उसके पीछे, उसके साथ साथ उसको चॉकलेट भी दे रहे, क्यों? बोनस। क्या दे रहे बाबू? बोनस। बेसिक में क्या हो गया? बेसिक में हो गया आपका टाइम, आप अपना जीवन का समय, अपना मेंटालिटी, अपना माइंडसेट सब उसके पीछे लगा दिए, पूरा दिमाग, दिल दिमाग सब उसको दे के बैठे हुए आप, लेकिन उसके बाद रोज जाके एक तो डेयरी मिल्क दे रहे 50 रुपया। पिताजी आपको खाने के लिए दे रहे कि मेरा बच्चा पतला है, खा के मोटा होगा, बात समझे? आप दूसरा को खिला के मोटा कर दे रहे, आप खिला के आपका महिला मित्र मोटकी हो गई, क्या हो गया वो? मोटकी, और आप बेटा ऐसे कैसे रह गए? तो माय डियर स्टूडेंट, क्यों बोनस? क्या हो गया बताइए? बोनस। ये बोनस है, क्या बोलिए? बोनस। बोनस मतलब सैलरी को छोड़ के, सैलरी को छोड़ के जो पैसा आप देते हो वो क्या बताइए? बोलिए ना, बोनस। तो आज हम लोग बोनस निकालना सीखेंगे। बोनस निकालने का 2 तरीका है, एक है हॉलसे जी का फॉर्मूला, एक है रोहन जी का फॉर्मूला। एक हैंडसम का नाम क्या है? हॉलसे, दूसरा हैंडसम का रोहन। बहुत इजी, आप एक बार करोगे ना फिर आपको बहुत इजी लगेगा। बच्चे लोग समझते नहीं इसीलिए उनको हार्ड लगता है। हॉलसे का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं हम। पूरा बैकग्राउंड पहले आपको बता दें कि क्यों ये निकालने के जा रहे हैं, तब आपको दिक्कत नहीं होगी कि आप पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, डायरेक्ट निकालेंगे तो दिक्कत होता। हॉलसे का फॉर्मूला है 1/2 इंटू टाइम सेव इंटू टाइम रेट। 1/2 इंटू टाइम इंटू टाइम, 1/2 इंटू टाइम इंटू टाइम, 1/2 इंटू टाइम इंटू टाइम। सर टाइम सेव क्या होता है? टाइम सेव का मतलब होता है, टाइम सेव का फॉर्मूला होता है टाइम अलाउड माइनस टाइम। हम आपको 8 घंटा दिए थे, ओ माय गॉड, कितना घंटा दिए थे? और आप लिए हो 6 घंटा। हम दिए कितना थे? अब लिए कितना? हम दिए थे, अब लिए हैं, बचाए कितना? हो गया टाइम सेव। यस और नो? समझे टाइम सेव कैसे निकालिएगा? क्लियर है ना फॉर्मूला?
सर ये हॉलसे का, जब भी आपको बोलेंगे ना हॉलसे का स्कीम से बोनस निकालिए, क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि हॉलसे का निकालना है ना रोहन का निकालना है। हॉलसे जी का फॉर्मूला क्या बताइए, इससे थ्योरी भी बहुत पूछेगा आपसे एग्जाम में। 1/2 इंटू टाइम सेव इंटू, अगर इसको याद करने तो कैसे याद करेंगे, 50%, क्या बोलेंगे 50% ऑफ टाइम सेव इंटू टाइम सेव इंटू टाइम सेव इंटू टाइम सेव इंटू 50% ऑफ टाइम सेव इंटू टाइम सेव इंटू टाइम सेव इंटू, तो 50% ऑफ टाइम सेव इंटू टाइम रेट। यस और नो गाइज, यस और नो गाइज। देखिए अच्छा रोहन जी का फॉर्मूला आइए ना, रोहन जी का फॉर्मूला, रोहन का फॉर्मूला क्या है, देखिए रोहन का फॉर्मूला है टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। अब पूछोगे कि सब क्या लिख दे रहे शॉर्टकट में, टीटी मतलब टाइम, टाइम टाइम, टीएस मतलब टाइम, और टीए मतलब टाइम। बस यही सवाल फॉर्मूला के साथ आज हम लोग सम्स बनाने के लिए जा रहे हैं। डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले आप हमको ये बताइए कि हॉलसे जी का फॉर्मूला क्या है। 1/2 1/, देख के बोलने में इतना सोच रहे, क्या लिखा बोलिए, इंटू टाइम सेव इंटू, रोहन जी का टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट, टाइम टाइम। अच्छा टाइम सेव का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। लोकल भाषा में जितना घंटा दिए थे उसमें जितना घंटा तुम लिए हो उसको माइनस कर देंगे। हम आपको 20 घंटा दिए थे काम करने के लिए, जैसे एग्जाम देंगे आप, एग्जाम में कितना घंटा आपको दिया जाएगा, आप 1 घंटा में पेपर सॉल्व करके आ गए, कितना बचा लिए। जब कोई बच्चा जल्दी पेपर सॉल्व कर लेता है उसका 2 कारण होता है, या तो वो बहुत ओवर तेज है या तो गलत लिख के आ रहा है। क्या लिख के आ रहा, गलत। हाँ समझ रहे ना। तो ये फॉर्मूला उतारिए फिर सम्स करेंगे, जल्दी उतारिए। देखिए तो देखिए स्टार्ट कर रहे बाबू, अब सम्स बनाएंगे। देखिए सम्स क्वेश्चन भेज दिए आप लोग को, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ठीक से देखिए, मन से देखिए, बस रुको, सब अपना अपना फीडबैक मत दो भाई। चलो चलिए रेडी ना। देखिए क्वेश्चन में देखिए, ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रिलेटिंग टू टू वर्कर्स अमल एंड बिमल। अमल और बिमल दो बंदा है, एक का नाम अमल एक का नाम बिमल, एक का नाम अमल और एक का नाम बिमल, तो बहुत फेमस है। टाइम अलाउड 40 घंटा, ओ बाबा टाइम अलाउड कितना घंटा, अब बिमल कितना घंटा को, बिमल को कितना घंटा दिए थे 44। पहले सवाल को समझिए, टाइम अलाउड 40 घंटा मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 40 घंटा। 40 घंटा का मतलब क्या हुआ, टाइम अलाउड 40 घंटा का मतलब हुआ कि आपको हम 40 घंटा दिए थे। हम अमल को कितना घंटा दिए थे बोलिए, अब बिमल को दिए थे 44, अमल को 40, बिमल को 40, अमल को 40, बिमल को 40, और टाइम सेव अमल बचाया है 4 घंटा और बिमल बचाया 4 घंटा। अमल कितना घंटा बचाया, 4 घंटा, अब बिमल कितना बचाया। नॉर्मल रेट 1 घंटा का रेट है 10 रुपया, 1 घंटा का रेट है 10 रुपया और 1 घंटा का रेट है 10 रुपया, उसका भी वही है। इंसेंटिव स्कीम, एक को अमल को बोनस देंगे हॉलसी से, किससे, हॉलसी से, किससे, अब बिमल को किससे, रोहन से, अमल को कौन सा मेथड से दीजिएगा, अब बिमल को, देख रहे हो ना क्वेश्चन, एकदम यही टाइप का क्वेश्चन छपा रहेगा एग्जाम में। देखो कैलकुलेट फॉर ईच अमल एंड बिमल, बोला अमल बिमल दोनों के लिए निकालिए ना, अमल बिमल दोनों के लिए क्या निकाले, टोटल अर्निंग पहले निकालिए, पहले कमाई निकालिए, मतलब टोटल कमाई निकालिए, फिर इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग निकालिए, टोटल कमाई निकालिए। मतलब देखिए हम पूरा सवाल बनाने जा रहे हैं, वही तो सिखाना है कि टोटल कमाई मतलब क्या होता है। सवाल एकदम ऐसे रहेगा, जवाब कैसा होगा वो आपको बताते हैं। देखिए सवाल कुछ भी हो, जवाब एक ही तरीका से दिया जाता है। तरीका देखिएगा प्लीज, अगर आप विश्वास करिए, सम्स अगर आप सीख जाएंगे 5 से 10 मिनट के अंदर में, तो आपको बनाने में मैक्सिमम 5 से 6 मिनट लगेगा एग्जाम में, कितना भी बड़ा सम्स रहेगा, अगर अच्छा से आते रहेगा आपको।
देखो इधर, रेडी ना? कभी भी ऐसा समझना, कोई उतारना मत साथ साथ। कुछ बच्चों का आदत बहुत खराब है, समझेंगे कम छापेंगे ज्यादा, तो फिर एग्जाम में छापते रहोगे। आ जाओ, देखो बाबू, पहले एक कॉलम बनाइएगा। क्या बनाइएगा? आ रहा बाबू, देखिए कैमरा में, आइए। बंदा का कितना बंदा है? 2 ना? 2 बंदा रहेगा 2 कॉलम, 3 बंदा रहेगा 3 कॉलम, 4 बंदा रहेगा 4 कॉलम, 5 बंदा रहेगा। इतना बड़ा सवाल एग्जाम में देगा नहीं, तो 2 बंदा मैक्स टू मैक्स 3 बंदा, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। नाम बताइए, क्या नाम है? एक तो घर अमल का, एक तो घर विमल का। इधर होगा पर्टिकुलर। देखिए हम आपको स्टेप्स बताते हैं, सवाल बाद में बनाएंगे, पहले स्टेप देखिए। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहेगा, आप पहले स्टेप्स लिख लेना। पहले लिखेंगे टाइम अलाउड। स्टेप 2, टाइम टेकन। स्टेप 3, टाइम सेव। स्टेप 4, देखिए ये हो गया। अच्छा, टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव। स्टेप 4, स्टेप 4 में निकालिएगा टाइम रेट, दिया हुआ है तो टाइम रेट। स्टेप 5, बोनस निकाल लीजिएगा। स्टेप 6 में आप निकालिएगा अर्निंग। क्या निकालिएगा? स्टेप 7 में निकालिएगा टोटल अर्निंग। और अगर क्वेश्चन में बोलेगा तब निकालिएगा 8 नंबर वाला, इफेक्टिव अर्निंग। बोला इस क्वेश्चन में, बोला देखिए, देखिए बस ध्यान दीजिए। और देखिए हम पहले स्टेप लिख लेंगे, सवाल 2 मिनट बनेंगे। कितना मिनट में बाबू? 2। टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव, टाइम रेट, बोनस। अच्छा, बोनस का फॉर्मूला क्या है? तो बोनस का फॉर्मूला अगर होलसे का स्कीम होगा तो अलग फॉर्मूला होगा, और रोवन का स्कीम होगा तो अलग फॉर्मूला होगा। अर्निंग का फॉर्मूला क्या है? अर्निंग का फॉर्मूला अभी पढ़ाई थे थोड़ी देर पहले। टाइम के हिसाब से जब पैसा निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा टाइम टेकन इंटू टाइम, टाइम रेट। बाबा अनसन मत बोलो। टाइम टेकन इंटू टाइम रेट, टाइम टेकन इंटू टाइम रेट, टाइम टेकन इंटू टाइम रेट। और टोटल अर्निंग का फॉर्मूला क्या होता है पता है? अर्निंग प्लस बोनस, अर्निंग प्लस बोनस। थोड़ा स्टाइल में समझाइए ना। स्टाइल मतलब 5 नंबर प्लस 6 नंबर, 5 नंबर प्लस, ये दोनों को जोड़ दिया तो ये वाला आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब हम बनाते हैं तो आप बेटर समझ पाएंगे। और इफेक्टिव अर्निंग का एक फॉर्मूला होता है, वो लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन। अब देखिए, अब आपको बताते हैं फ्लो में, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में देखिए टाइम अलाउड दिया हुआ पहला का, देखिए ना क्वेश्चन में कितना घंटा? 40 घंटा। इसका पहले एक तो का हम निकाल ले, दूसरा का आप निकालना। टाइम टेकन कितना दिया हुआ बोलो? टाइम टेकन नहीं दिया हुआ, देखिए टाइम सेव दिया। जो दिया हुआ पहले वो बैठा लीजिएगा, ठीक है। अब आप बताओ, हम आपको दिए थे 40 घंटा, अब बचा लिए 4 घंटा, तो लिए कितना? हम कहाँ बता, अभी तो बता रहे। हम दिए कितना थे? 40। बचाए कितना? 4। लिए कितना? 26। लिए 4 बचाए। दिए थे 40 घंटा, बचाए कितना घंटा? 4। तो लिए कितना घंटा? 36। यहाँ पे कितना होगा बाबू? 36। कोई दिक्कत? अब उसका वाला आइए, उसको कितना दिए थे? 44। बचाए कितना? 4। तो लिया कितना? 40। कभी कभी क्वेश्चन में देखिएगा ये नहीं दिया है तो ये निकाल लीजिएगा, ये नहीं दिया रहेगा तो ये निकाल लीजिए। तीनों तो रिलेटेड है, ये तीनों तो एक कहानी है एक दूसरे से। टाइम अलाउड में से टाइम टेकन माइनस करेंगे तो टाइम सेव आ जाएगा। टाइम अलाउड में से टाइम टेकन माइनस करेंगे तो क्या जाएगा? टाइम सेव। दिए कितना थे? 40। तो बचाए कितना? 4। लिए कितना? 36। भूल जाइए मैथ्स को। दिए कितना थे? 40। बचाए कितना? 4। लिए कितना? 40। क्या बोलते हो? कितना? कितना लिए बताइए? बोलिए ना। 40। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलिए। टाइम रेट दिया हुआ देखिए 10 रुपया 10 है कि नहीं है? देखते हैं ना कितना इजी है। बोनस, बोनस इसका बोला हॉलसी से, हॉलसी से बोला है ना। पहले हॉलसी का फॉर्मूला अभी पढ़ाई गरम गरम, नंबर 2 इंटू टाइम रेट। तो 1/2 के जगह पे 1/2 राइट। और टाइम सेव कितना घंटा है? और टाइम रेट कितना है? 10 दूना 20। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फिर उधारिए मत अथर 20। अच्छा रोहन का देखिए, रोहन का फॉर्मूला अभी पढ़ाई गरम गरम। टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट। अब जब भी भूल जाना है वीडियो देख लेना। टाइम सेव कितना बोलो? बोलो ना। अब घर में सम्स करने बैठना, भूल जाना, देख लेना, फिर सम्स बनाना। टाइम अलाउड कितना? दिए कितना थे?
दिए कितना थे, दिए कितना थे, लिया कितना है, और रेट कितना है। देख के बैठाना, नहीं बैठा पाओगे, बोलो बोलो ना खाली, कितना इजी है राजू जी। उसके बाद अर्निंग, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। देख के बताइए टाइम टेकन पहला का कितना है, आप लोग देख के बताइए कितना है। ठीक से देखो भाई, टाइम लेके हड़बड़ा क्यों रहे हो, देखो कितना है, और टाइम रेट कितना है, बोलिए बोलो ना। आप लोग बता रहे, हम सिर्फ बना रहे, हम तो सिर्फ बना रहे, आप लोग बता रहे 360। और इस बंदा का टोटल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 5 नंबर प्लस 6 नंबर, 5 नंबर कमाई कितना है 20, 6 नंबर में कमाई कितना है 360, टोटल कितना 380। इधर इफेक्टिव अर्निंग निकालने का फॉर्मूला है टोटल अर्निंग बाय टाइम टेकन, तो टोटल अर्निंग कितना है 300 और टाइम टेकन कितना है 36। निकालो कितना आएगा, जिसका कैलकुलेटर है 380 बाय 36। निकालो कोई एक बच्चा करिए ना। 10.55 10.55 लीजिए, बन गया एक सवाल। 6 मार्क्स ले लेंगे एग्जाम में, 6 मार्क्स। क्या है, क्या कुछ तो करे, खाली फॉर्मूला को फॉलो करे। अच्छा ये आप लोग बताना, इसका टाइम टेकन कितना है, देख के बोलो, चार्ट में देखो ना, ठीक से देखिए, टाइम टेकन कितना है 40 इंटू टाइम रेट कितना है, कितना होगा जी। अच्छा ये बोनस नहीं निकाले, बोनस का अमाउंट कितना आएगा, 36 पॉइंट कुछ पूरा बोलिए। अच्छा 36.36। चलो अब इसका टोटल निकाल देते हैं, 36.36 प्लस 400 कितना हो गया जी, 436.36 राइट। और अब ये निकाल देते हैं 436.36 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना है 40। फाइनल आंसर करके देखिए कैलकुलेटर जिनके पास है, 436.36 बाय 40 करेंगे ना, 10.90 करके छोड़ दिए, देखिए हो गया। अब ये पूरा सवाल को आपको हम फिर से बताते, देखिए टाइम अलाउड दिया हुआ है, टाइम सेव नहीं दिया हुआ था, ये निकाल दिए। कैसे निकाले समझे। अगर आपको लेने सर हमको फॉर्मूला बताइए, लीजिए फॉर्मूला, टाइम अलाउड में से टाइम सेव माइनस करिएगा तो टाइम टेकन आ जाएगा। फॉर्मूला में, फॉर्मूला क्यों, तो सिंपल कैलकुलेशन है। 40 घंटा दिए थे, 4 घंटा बचाए, लिया कितना घंटा 36। 44 दिए थे, 4 बचाए, लिया कितना, बोलिए ना सुमित, समझ रहे बाबू। और उसके बाद होलसेल से बोनस निकालने बोला, पहला का बोला था होलसेल से निकालने। होलसेल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू टाइम सेव इंटू कितना गया 20। और 1 का फॉर्मूला क्या है, टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट। टाइम सेव देख देख के लिख दिए, टाइम सेव कितना है 4, टाइम अलाउड कितना है 44, टाइम टेकन कितना है, टाइम रेट कितना है, देख के तो बैठा है बस, खाली फॉर्मूला है, कोई दिक्कत। तो इसका आ गया बोनस 36, इसका बोनस आ गया 20। अब इसका कमाई निकालते हैं, ये कितना घंटा काम किया 36, 1 घंटा का रेट 10, टोटल कमाई 360, कितना घंटा दिए 10, टाइम लिया कितना, टोटल कमाई 360, नॉर्मल कमाई 20 रुपया बोनस, टोटल कमाई कितना 380, 400 रुपया टोटल कमाई, नॉर्मल कमाई 36 रुपया बोनस, कितना होगा 436। और इफेक्टिव अर्निंग जब निकालने बोलेगा तो ऐसे निकालिएगा, टोटल अर्निंग बाय टाइम टेकन। टोटल अर्निंग कितना है 380 और टाइम टेकन कितना है 40, तो अच्छा सॉरी 36, तो आंसर आ गया 10.55। इसका टोटल कितना है 436.36 और टाइम टेकन कितना है बोलिए 40, आंसर कितना है 10.90। कॉपी करिए, कॉपी करिए बाबू।